प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? एकदम बढ़िया, मज़े में? चलो बढ़िया है। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं वेदांता ग्रुप ऑफ साइंस का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 की। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन टॉपिक है उसको कवर करेंगे। हाँ, रिलेशन शब्द आपने सुना हुआ लग रहा है ना? ये रिलेशन शब्द आप जो आम जिंदगी में यूज करते हो ना, जैसे मोहन सोहन दोनों भाई भाई हैं, मोहन सोहन का पिता है, इस तरह से जो ये संबंध है भाई पिता, ये जो संबंध, ये जो रिलेशन है, वही संबंध दो आंकड़ों के बीच, दो संख्याओं के बीच भी होता है। ये हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए रिलेशन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है? तो सबसे जरूरी है रिलेशन में दो ऑब्जेक्ट का होना। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी हम रिलेशन उसमें हम स्थापित कर सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनके बीच में रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में या तो कोई रिलेशन है या फिर कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप बस में किसी से मिले, ठीक है, तो आप थोड़ी देर बाद पता कर लोगे। जैसे महिलाओं की अक्सर आदत होती है, दो बैठे हुए होते हैं पास पास, दोनों पहले तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन जब बात करने लग जाए तो कहीं ना कहीं से उन दोनों के बीच में संबंध निकल आता है, रिलेशन निकल आता है कि हाँ, हम एक दूसरे से, उसके काका के, नाना के, मामा के, बुआ के, लड़के के, इस तरह से हम उनके बीच में रिलेशन निकल जाता है। यही रिलेशन हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यही रिलेशन यूज होता है। जैसे मैं 4 और 5 के बीच में कोई एक रिलेशन बताऊं तो एक रिलेशन हो सकता है कि 4 5 से छोटा है, ठीक है, या 5 4 से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है वो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। यहाँ रिलेशन कौन सा हुआ? छोटा, वो लेस देन, बड़ा ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा और बड़ा रिलेशन हुआ, संख्या है यहाँ पर 4 और 5। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में हम एक रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। जैसे 4 और 5 के बीच में रिलेशन को हमने बताया, उसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं? जैसे 4 5 से छोटा है, हमने रिलेशन रख दिया छोटा, तो हमें इसे मैथमेटिकली बताना है। तो सबसे पहले 4 5 से रिलेटेड है, उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं 4 रिलेटेड टू 5, 4 R 5। ये जो हम 4 रिलेटेड टू 5 लिख रहे हैं वो उसका क्या है? रिलेशन। उसको हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। एक दूसरा संबंध बताया था हमने, 5 4 से बड़ा है। यहाँ पर रिलेशन क्या हुआ? बड़ा। तो यहाँ पर 5 का संबंध किससे? 4 से, तो उसे हम डिनोट करते हैं 5 रिलेटेड टू 4। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हम रिलेशन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अब ये जो सेट ए और सेट बी है, उनके बीच में रिलेशन उपस्थित करना है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रतिस्थापित करना है। तो हम इस दोनों के बीच में रिलेशन कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? समझिए, अगर ए में कुछ एलिमेंट है तो वो बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकते हैं। अगर ए खाली है तो क्या बी के साथ कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं। अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या वो ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है? तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए और बी खाली नहीं होने चाहिए, इनमें कुछ न कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए, तभी ये एक दूसरे के साथ रिलेशन उपस्थित कर सकते हैं। मान लो दो घर हैं, एक घर ए और एक घर बी। तो घर ए में कोई सदस्य ही नहीं रह रहा है और घर बी है उसमें भी कोई सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सदस्य नहीं है, तो उन सदस्यों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करेंगे? मतलब ये पहली कंडीशन है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। अब ये जो ए है उसमें मान लो कि कुछ एलिमेंट्स भर दिए, मतलब एक प्रकार से बक्सा है। सेट का मतलब क्या होता है? बक्सा। तो सेट ए है, उसके अंदर हमने कुछ क्या भर दिए? कुछ एलिमेंट भर दिए। इसी तरह से सेट बी है, उसमें भी हमने कुछ एलिमेंट भर दिए। अब ये जो एलिमेंट भरने के बाद इन दोनों के बीच में हम कुछ रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो कौन सा स्थापित करें? चलिए मुकेश से पूछते हैं। मुकेश जी सर। ए और बी के बीच में रिलेशन उपस्थित करना है, कौन सा करें? बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से दोगुना वाला संबंध रख लेते हैं।
चलिए ठीक है, तो जो मुकेश ने कहा वही अपन रिलेशन स्थापित कर लेते हैं। तो देखो ये रिलेशन हमने मान लिया, मतलब एक सेंटेंस होना जरूरी है। मतलब एक रिलेशन अगर वो बताएगा कि भाई देखो घर ए घर बी, घर ए में कुछ सदस्य है, घर बी में कुछ सदस्य है, अगर रिलेशन रख दिया भाई, तो अब क्या करेंगे, घर ए और बी में से हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे। घर ए से एक एलिमेंट उठाए, जैसे ए का बी के साथ रिलेशन बनाना है, तो ए में से उठाएगा और बी में से एक एक के साथ संबंध देखेंगे और देखेंगे कि भाई ए का वहां पर, ए के अंदर जो एलिमेंट है वहां पर कोई भाई है कि नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा एक सेट है उसमें कुछ एलिमेंट भर दिए, एक सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट भर दिए। सेट ए और बी में जो हमने एलिमेंट भरे हैं उसमें हम देखेंगे, यहां से एक एक एलिमेंट निकालेंगे, जो हमको सेंटेंस दे रखा है, जो हमको संबंध दे रखा है, उस रिलेशन को सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के साथ अप्लाई करेंगे। जब वहां पर अप्लाई हो जाए तो हम देखेंगे कि क्या वहां से जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट सेट बी में है। अगर यहां पर मिलने वाला आउटपुट सेट बी में है, इसका मतलब कि ए का उस एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ है, और जिस एलिमेंट का आउटपुट जो आ रहा है उसका अगर वहां पर सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो वहां पर आउटपुट रहा है, इसका मतलब उस एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन नहीं है। रिलेशन समझ में आ गया आपको कि यहां पर रिलेशन कैसे, कि जो आउटपुट, जो संबंध वाक्य सेंटेंस दे रखा है हमें, उसका वहां पर आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब कि वहां पर इसका रिलेशन है। अगर यहां से जो आउटपुट मिल रहा है उसका वहां पर किसी प्रकार का आउटपुट मौजूद नहीं है, मतलब जो यहां से आउटपुट मिल रहा है वो वहां पर नहीं है बी में, इसका मतलब उसका उसके साथ रिलेशन नहीं है। हमें जो सेंटेंस दिया गया था, जो रिलेशन दिया गया था, उसको हमने ए के हर एलिमेंट पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिला उसे हमने बी के एलिमेंट के साथ देखा कि क्या वह उसमें है। जो एलिमेंट बी में है, जो आउटपुट एलिमेंट यहाँ से आया है वो बी में है, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रू होगा। और जो यहाँ से आउटपुट मिला है ए के एलिमेंट से, अगर वह बी में नहीं है तो वो रिलेशन फॉल्स होगा। अच्छे से आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब इसको अभी तक जो हमने पढ़ा है एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, कंपलसरी है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैन डिफाइन एज एन ओपन सेंटेंस। ओके, ओपन सेंटेंस पी मान लिया, पी एक ओपन सेंटेंस है। एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स हमने ए से ले लिया, मतलब ए के जो एलिमेंट है उसको हम संयुक्त रूप से एक्स मान लिया है कि ये उसका कोई एक एलिमेंट रेंडमली ले लिया, वो एक्स है। ठीक है, वाई है वो बी से, तो पी एक्स कोमा वाई कोई एक सेंटेंस है। तो हमने, हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैन बी डिफाइंड एज एन ओपन सेंटेंस, दैट इज आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें दो कंडीशन बनती है, जो सेंटेंस दे रखा है, रिलेशन है, वो ट्रू हो सकता है, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फॉल्स होता है। तो पी ए कोमा बी इज ट्रू या पी ए कोमा बी इज फॉल्स। पी ए कोमा बी ट्रू का मतलब है कि ए रिलेटेड टू बी, और पी ए कोमा बी इज फॉल्स का मतलब है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब आपको रिलेशन अच्छे समझ में आ गया? अच्छा, एकदम बढ़िया, नो डाउट्स। तो हम अब डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते हैं। हम जो रिलेशन बना, ठीक है, रिलेशन मतलब हमारे पास जो रिलेटिव आ गए उसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख दिया और उसका हमने एक सेट बना दिया। ये जो सेट है वह सेट रिलेशन कहलाएगा। ये जो सेट है वह सेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब ये जो सेट रिलेशन है उसका जो पहला एलिमेंट, यानी कि हमने जो ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर में, उस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट है उसका पूरा सेट, केवल पहला एलिमेंट नहीं, उस पहले एलिमेंट का अगर हम सेट बनाते हैं तो वो डोमेन कहलाएगा। और अगर हम दूसरे एलिमेंट है उसका सेट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, पहले एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कहेंगे, दूसरे एलिमेंट के सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अच्छे समझ में आ गया? नो डाउट्स, क्लियर? डोमेन और रेंज के बारे में आपने अभी अच्छे से समझ लिया। उसके एग्जांपल्स जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था उसी के आधार पर हमने देख लिया। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है उसे समझो। अब जैसे रोहित मेघना का भाई है, तो मेघना रोहित की क्या हुई, बहन। ये इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक अंक बताया था, 4 5 से छोटा है, ये एक रिलेशन है। तो 5 4 से बड़ा है उसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है
कि हमने कोई एक रिलेशन आर बनाया, उसमें एलिमेंट लिए, जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो पहला एलिमेंट है वो इन्वर्स रिलेशन में दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है आर में रिलेशन में वह इन्वर्स रिलेशन में पहला एलिमेंट बन जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो पहले लिख रहे थे कि जो डोमेन था रिलेशन के लिए वो इन्वर्स रिलेशन के लिए रेंज बन जाएगी, और जो रिलेशन के लिए रेंज थी वो इन्वर्स रिलेशन के लिए डोमेन बन जाएगी। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन एंड इज डिनोटेड बाय आर इन्वर्स। अब सिंबॉलिकली इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए। डिटेल में हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़कर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए कोई भी अगर रिलेशन स्थापित करना हो तो दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के एक सेम टू सेम डिट्टो दिखता हो, ठीक है? वो कैसे हो सकता है? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे, दो जुड़वा भाई हो सकते हैं, भाई भाई का रिलेशन, ठीक है? एक है दूसरे का जुड़वा भाई हो सकता है, जुड़वा बहनें हो सकती हैं, तो एक प्रकार से आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं ये। अब एक के साथ रिलेशन हो सकता है हम अगर बराबर का संबंध रखें, 1,1 A, 2,2, 3,3, इस प्रकार से जो रिलेशन बन रहा है 3 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 1, A रिलेटेड टू A, ये जो रिलेशन बन रहा है, ये जो रिलेशन है इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यानी कि ये जो है उस पूरे का सेट आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो आज इस वीडियो में हम रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज, इन्वर्स रिलेशन और साथ में आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पूरे अच्छे से समझ लिया है, और बाकी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उस वीडियो की लिंक आपको आई कार्ड पर फ्लैश दिख जाएगी, ये यहाँ पर आएगी, क्या यहाँ पर कहीं देख लेना, आई कार्ड है वो यहाँ पर फ्लैश होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी और बायोलॉजी सभी के क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। सब्सक्राइब करके जाना, भूलना मत।